इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया रोहित शर्मा, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल का तूफान। टीम इंडिया ने रचा पहले दिन ही इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया, जहां पर यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और रोहित शर्मा ने शतक ठोककर पहले ही दिन टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया। तो दोस्तों, मैं आपको पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों की इस दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा एक बार फिर उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहला ओवर डालने आए इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन के ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक कमाल के ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौके के साथ शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। तो इसके बाद पांचवी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और कमाल का चौका उन्होंने भी पहले ही ओवर में जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत पहले ही ओवर में कर चुके थे। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मार्क वुड के ओवर में भी शानदार तरीके से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर रोहित शर्मा ने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल के शॉट खेले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पांचवा ओवर डालने आए एक बार फिर मार्क वुड के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक पुल शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और एक और बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला 11वें ओवर में, जब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 12वें ओवर में रोहित के बल्ले से भी एक कमाल का चौका हार्टली की गेंद पर देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को लेट कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर मार्क वुड गेंदबाजी करने आए 17वें ओवर में। तो यहाँ पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए यशस्वी ने वन बाउंस गेंद को पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में ही शानदार तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर में हार्टली के एक और कमाल का चौका रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर भी उनके बल्ले से कमाल का ही शॉट निकला था, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रूट गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर 25वें ओवर में शानदार तरीके से एंडरसन की गेंद पर कमाल का कवर ड्राइव रोहित ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में एक सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ भी उन्होंने शानदार तरीके से चौका लगाया और इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रोहित के बल्ले से देखने को मिली। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 27वें ओवर में रोहित के बल्ले से कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल ने भी जड़ दिया। अब तो दोनों बल्लेबाज नेक टू नेक अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे, जहां पर 48 रनों पर रोहित तो वहीं पर 45 रनों पर पहुंच चुके थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 71 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने भी चौके के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी रही और भारतीय टीम को पहले सत्र में ही 112 रनों तक पहुंचा दिया और साथ ही कमाल का यहां पर दोनों बल्लेबाजों के ने अर्धशतक भी ठोक दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दूसरे सत्र में भी एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों ने शुरू कर दी। यहां पर दोस्तों शुरुआत एक बार फिर रोहित शर्मा ने की, जब जेम्स एंडरसन एक बार फिर आउट लेकर आए थे। इस वक्त उनकी पहली गेंद पर पुल शॉट के जरिए लगाए हुए चौके के साथ वहीं पर इसके बाद तो रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी और एक और शानदार चौका इसी ओवर में जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 33वां ओवर डालने आए एक बार फिर मार्क वुड, तो उनके ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ने में कामयाब हुए रोहित शर्मा और भारतीय टीम का स्कोर अब शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी करे थे वो कमाल थी। लेकिन इसी बीच यशस्वी ने एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से हार्टली की गेंद पर जड़ा और इसे तो देखकर हैरान रह
गए थे इंग्लिश कप्तान भी, और एक और कमाल का शॉट इनको भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जो रूट गेंदबाजी करने आए तो रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले का अपना पहला छक्का जड़ दिया। रोहित के बल्ले से कमाल का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और कमाल का छक्का जड़ा। पर इसके बाद दोस्तों 39वें ओवर में एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जेम्स एंडरसन की गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। इस बार उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी कमाल व अद्भुत शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब खान अहमद गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। अब दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी के साथ ही यहां पर पूरी तरीके से मुकाबले को पलट कर रख दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम को कमाल की शुरुआत के साथ ही अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच इस सीरीज की सबसे बड़ी साझेदारी हो चुकी थी, जो कि अब 180 रनों की हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच यशस्वी के बल्ले से एक और कमाल का चौका 45वें ओवर में देखने को मिला। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी इनिंग का दूसरा छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल व अद्भुत शॉट था, जहां पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को खेला और सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जो रूट की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। अब दोनों बल्लेबाज 90s में पहुंच चुके थे, यानी कि अब तेजी से रन बनाने के बजाय दोनों अपने अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रोहित ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और दोस्तों 55वें ओवर में उनके बल्ले से एक कमाल की फुल शॉट देखने को मिली और इस पर लगे छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार तरीके से अपना कमाल का शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की अद्भुत बल्लेबाजी रही, जहां पर एक और कमाल का शतक इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी भी ज़्यादा पीछे नहीं थे, तो 57वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। उन्होंने इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से टारगेट किया और सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 58वें ओवर में जब यहां पर रोहित शर्मा एक और स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो LBW आउट करार दिए गए और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई, लेकिन यहां पर रोहित के इस विकेट के साथ ही आज के दिन के दूसरे खेल का भी अंत हो गया, जहाँ पर 202 रनों पर भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट गंवाया। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के तीसरे सत्र की शुरुआत करने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी भी और शानदार तरीके से इन्होंने 123 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। यशस्वी की बैक टू बैक कमाल की पारियां जारी रही। तो वहीं पर इसके बाद इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आए, जहां पर कमाल का छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा और इसी छक्के के साथ उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों शानदार तरीके से उनकी बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और आज के दिन के 65वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक स्लैप शॉट लगाया और गेंद को चौके के लिए मिड विकेट की तरफ भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी थी। तो वहीं पर 67वें ओवर में एक बार फिर जब मार्क वुड गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, क्योंकि कमाल का शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनके गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर बेन फोकस के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 21 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद सरफराज क्रीज पर उतरे तो उन्होंने अपने ही अंदाज में पारी का आगाज किया और जो रूट की गेंद पर एक स्लॉग स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद दोस्तों उनकी कमाल की बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और 67वां ओवर डालने आए टॉम हार्टली की गेंद पर भी बैकफुट से गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का चौका जड़ा। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने भी रेहान अहमद के 68वें ओवर में एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। उन्होंने इस बार गेंद को बिल्कुल सामने की तरफ क्लीन हिट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इस सत्र के 15 ओवर में भारतीय टीम ने
शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 78 रन बना लिए थे। तो वहीं पर इसके बाद एक और कमाल का शॉट देखने को मिला शानदार बल्लेबाजी करते हुए सरफराज खान के बल्ले से। इस बार भी उन्होंने गेंद को 6 के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया सामने की तरफ। बिल्कुल गेंद साइड स्क्रीन पर जाकर लगी और एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 78वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का यहां पर यशस्वी ने भी जड़ा। उन्होंने भी इस बार गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री को ही टारगेट किया और साइड स्क्रीन पर एक और छक्का दे मारा। कमाल की दोनों बल्लेबाजों के बीच हो रही इस पार्टनरशिप को देखकर हैरान थे बेन स्टोक्स भी। तो इसी बीच दोस्तों हार्टले की गेंद पर एक और कमाल का चौका जड़ने में कामयाब हुए सरफराज खान। सरफराज अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन इसी बीच एक और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइनल लेग की तरफ एक और चौका जड़ा। इसके बाद उन्होंने अद्भुत शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे एक पेडल शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर अब धीरे धीरे एक तरफ जहाँ यशस्वी अपने 150 रनों की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ अपने शानदार अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए सरफराज खान। लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच चल रही इस होड़ में एक और चौका लगाने में यहाँ पर कामयाब हुए सरफराज। लेकिन इसी बीच यशस्वी के बल्ले से निकले हुए बैक टू बैक 2 चौकों ने उन्हें पहुंचा दिया 150 रनों पर। कमाल की बल्लेबाजी की इस मुकाबले में इन्होंने और एक और 150 रन ठोकर इतिहास रच दिया यशस्वी जायसवाल ने, क्योंकि जायसवाल लगातार टीम इंडिया के लिए कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 83वें ओवर के आखिरी गेंद पर शानदार सिंगल लेकर यहाँ पर अपने 50 रन भी पूरे कर लिए सरफराज खान ने, क्योंकि यहाँ पर भी कमाल का शॉट उनके बल्ले से और कमाल का ही रनिंग देखने को मिली और जिसके चलते वो 50 रनों तक पहुँच पाए। इसके बाद तो दोस्तों यशस्वी ने आज के दिन के आखिरी 3 ओवरों में पूरी तरीके से नेस्तु नाबूद कर दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, जहां पर 88वें ओवर में उनके बल्ले से सामने की तरफ एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों सरफराज खान ने भी शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के आखिरी ओवर में हुई आक्रामक व धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने विशाल स्कोर पहले दिन ही खड़ा कर दिया और भारतीय टीम ने आखिरी सत्र में 203 रन बनाए, जिसके चलते यहां पर दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। सरफराज खान में अंत तक यहां पर 88 रनों तक पहुंच गए, जबकि दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों पर नाबाद रहे टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी सत्र में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।